नमस्कार, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिवाली पर जो हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं, तो उसे खरीदते वक्त आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या हर साल हमें अपने घर में नई लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए? तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें दिवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, अगर हम शास्त्रों की माने तो उल्लू पर सवार माँ लक्ष्मी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। यानी जिस फोटो में माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है या फिर माता लक्ष्मी उल्लू पर बैठी हैं, तो इनकी पूजा हमें नहीं करनी होती है। तो आपको कौन सी लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है? माँ लक्ष्मी जो कमल पर बैठी हैं, इस मुद्रा की फ़ोटो आपको लानी है और इन्हीं की पूजा करना शुभ माना जाता है। दूसरी चीज़, खड़ी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार खड़ी लक्ष्मी के जाने का कोई समय नहीं होता। यानी माना जाता है कि अभी लक्ष्मी जी खड़ी हैं, कब निकल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए बिल्कुल शांत मुद्रा में कमल के आसन पर बैठी हुई फ़ोटो या मूर्ति आपको लक्ष्मी जी की लानी है। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की अलग अलग मूर्ति आपको लानी है, जिसमें वो एक साथ जुड़े हुए हों, ऐसी मूर्ति आपको नहीं लानी है और अलग अलग मूर्ति की ही पूजा आपको करनी भी है। अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देनी है, ध्यान से सुनिएगा आप, कि माँ लक्ष्मी अपने हाथों से धन का कलश गिरा रही हो या फिर माँ लक्ष्मी के हाथों से धन की बरसात हो रही हो, इस मुद्रा की फ़ोटो या मूर्ति आपको लानी है और उनका दूसरा हाथ वरदान या आशीर्वाद की मुद्रा में हो, तो ऐसी फ़ोटो या मूर्ति आपको लक्ष्मी जी की लानी है। अब बात करते हैं विघ्न विनायक गणेश जी की। तो देखिए, आपको गणेश जी की ऐसी मूर्ति लानी है जिसमें बाएं हाथ की तरफ उनकी सूंड घूमी हो। ऐसा गृहस्थ जीवन में पूजा के लिए उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि शास्त्रों की माने तो ऐसी मूर्ति गृहस्थ जीवन के लिए मंगलकारी होती है और हम जो कि गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमें ऐसी ही मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की आपको ऐसी मूर्ति लेनी है जिसमें उनके हाथ में मोदक हो। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप ऐसी मूर्ति घर में लाते हैं तो आपके घर में धन और अन्न के भंडार भरे रहते हैं और गणेश जी की कृपा से किसी भी प्रकार से आपके घर में अन्न या फिर धन की कमी कभी नहीं होती है। और दोस्तों, एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि आपको गणेश जी की ऐसी फ़ोटो लानी है जिसमें मूषक यानी कि चूहा बना हो और ऐसी ही फ़ोटो शुभ मानी जाती है और गणेश जी की फ़ोटो आशीर्वाद मुद्रा में हो। तो दोस्तों, मूर्ति खरीदते वक्त आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हर साल हमें दिवाली पर अपने घर में नई लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों की माने तो प्रतिवर्ष दिवाली में नई मूर्ति लाना आवश्यक नहीं है, पर अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो आपको प्रतिवर्ष नई मूर्ति लाना है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति का ये नियम होता है कि पूजन के बाद हम उसका विसर्जन करें, लेकिन आपको तुरंत पूजन के बाद विसर्जन नहीं करना होता है। आपको 1 वर्ष के लिए रखना होता है अपने मंदिर में। इनकी प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी होती है, धूप दीपक दिखाना होता है और अगली दिवाली पर जब आप नई मूर्ति लाते हैं तो नई मूर्ति की पूजा करें और उनको अपने मंदिर में विराजित करें और जो पुरानी मूर्ति है पिछले साल की, उनका आप विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो चांदी की मूर्ति खरीदते हैं या फिर जो फ़ोटो फ्रेम लेकर के आते हैं, उनका क्या करें? तो दोस्तों, अगर आप फ़ोटो फ्रेम या चांदी की मूर्ति लाए हैं तो आपको हर साल नए फ़ोटो फ्रेम या नई चांदी की मूर्ति खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप हर साल उसी फ़ोटो फ्रेम की या फिर उसी चांदी की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। आपको हर साल
नई चांदी की मूर्ति या फ़ोटो खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। शास्त्रों की माने तो दिवाली एक विशेष संजोग में आती है और इस दिन हम पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो वर्ष भर के लिए माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती हैं। और माता लक्ष्मी के साथ साथ हम गणेश भगवान की भी इस दिन पूजा करते हैं, क्योंकि श्री गणेश माता लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, इसलिए उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है। शास्त्रों के अनुसार बिना गणेश जी के हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी कब हमारे घर से चली जाए हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको गणेश भगवान की भी दिवाली के दिन पूजा करनी है। अब दोस्तों, विष्णु भगवान की फ़ोटो आप माता लक्ष्मी के साथ रखकर उनकी पूजा ज़रूर करें, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि अगर आप सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी समय के लिए आपके घर में निवास नहीं करेंगी। उनके स्थायी निवास के लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करती हैं तभी माँ लक्ष्मी स्थायी समय के लिए आपके घर में निवास करेंगी। तो दोस्तों, ये थी दिवाली से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।